मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कोई ये कहे अजय आलोक जी कि देखो लालू प्रसाद जी की बेटिया ने ट्वीट कर दिया इसलिए नीतीश कुमार सरकार तोड़ रहा है, मैं मानने को तैयार नहीं। और मैं ये भी मानने को तैयार नहीं सर कि इतनी आसानी से बीजेपी दोबारा नीतीश कुमार को सीएम बना देगी। बहरहाल ये सब इंट्रोस्पेक्शन की बातें हैं, मुझे मालूम है, यू आर नॉट गोना आंसर ऑन दैट। आपकी मुस्कुराहट ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये इंडिया अलायंस की हालत साफ है। आज तो अनुराग भदौरिया भी चुप रहेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली, ममता दीदी ने तो अजय आलोक जी तभी ब्रेजनली कर दिया था, बिल्कुल मुंह पे, कई होते ना कि बिल्कुल मुंह पे बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगी, ममता दीदी ने बोल दिया था। लेकिन सुनिए, आप स्पष्ट नहीं है, अगर स्पष्ट होते तो आप कह देते कांग्रेस को कि मैं अकेले लड़ूंगा। अनुराग जी प्लीज काम डाउन, आपके पास आऊंगा। अजय जी, अनुराग भदौरिया ने थोड़ा एक ब्यूरोक्रेटिक वे, सटल वे लिया, बोला कांग्रेस से कोई बात नहीं हुई, बोला 11 सीट दे रहे हैं कांग्रेस को और उम्मीद करते हैं कि हमारा अलायंस आगे बढ़ेगा। इससे अच्छा मुंह पे बोल देते, जैसे दीदी ने बोला कि भाड़ में जाओ। अजय आलोक जी, इंडिया अलायंस इज ओवर। देखिए, सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी ने अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है। नीतीश कुमार जी की क्या खटपट आरजेडी से चल रही है, कांग्रेस से चल रही है, इसका हमें कोई भी इल्म या ज्ञान नहीं है। ये तो अमेजिंग वाला जवाब है। नहीं देते हैं, और जब तक वो इस गठबंधन से नहीं आते हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनिए। अनुराग जी रिलैक्स, आगे बताओ। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, डोंट डू दिस। जब तक वो निकल के नहीं आते हैं, नो अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, थैंक यू। तब तक हम नहीं अनुराग जी प्लीज, दिस इज नॉट अ डिसेंट डिबेट, थैंक यू। ये आदत से लाचार आदमी नहीं, ऐसे मजा नहीं आता है, थैंक यू। ये आदत से लाचार है, कुछ नहीं कर सकते। ये तू में फायदा नहीं है सर, थैंक यू। एक एक करके बोलते हैं जी, बोलिए। हम तब तक न 3 में है न 13 में है, लेकिन एक सबसे बड़ी राजनीतिक दल हम थे जब तक ओवैसी के विधायकों को मिलाया नहीं था आरजेडी ने। तो सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है लोकतंत्र में कि हम बिल्कुल सजग रहें और अगल बगल तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पे हमारी नजर रहे। उसी के क्रम में हमारी पार्टी की मीटिंग पटना में भी हुई, दिल्ली में भी हुई। मीटिंग तो बीजेपी में हमेशा होती रहती है, तो हम बिल्कुल सजग हैं और बिहार को जंगल राज में हम छोड़ नहीं सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि लालू परिवार, आरजेडी हमेशा इस सत्ता से दूर रहे, क्योंकि ये गिद्ध की तरह नोच रहे हैं बिहार को, ये सब कोई जानता है। क्योंकि इस परिवार, जैसे आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने खुद ही कहा कि आरजेडी बेचैन इसलिए है क्योंकि नौकरी के बदले जमीन नहीं मिल रही है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं इनके अंदर बोध है कि हमारे साथ सरकार में रह के ये बिहार को लूट रहे, लाखों टैक्स पेयर गरीबों का पैसा लूट रहे। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीबों की है, तो हम गरीबों को लूटने दें? इसीलिए हम नजर बनाए हुए हैं। यहाँ सरकार बनाने या सरकार नहीं बनाने की अभी कोई बात ही, चर्चा ही नहीं। हम नजर बनाए हुए हैं कि घटनाक्रम क्या होता है। आज की तारीख में हमारे लिए बिहार में जंगल राज कायम है, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें आरजेडी बड़ी पार्टनर है। तो जब तक नीतीश कुमार निकलेंगे नहीं, तब तक नई राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करना बेमानी होगी। नहीं, आप मत करिए। आई डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम यू ऑल्सो अभी, क्योंकि बीजेपी तो अपना खेला कर रही है। आप नहीं मानेंगे और ना मैं आपसे पूछ रहा हूं उस पर, लेकिन एज ए पत्रकार, एज ए रिपोर्टर तो मैं बता रहा हूं ना, हमने देखा है क्या हो रहा है। अभी अभी खबर आ रही, नीतीश कुमार के विधायक पहुंचे ही नहीं है। नीतीश कुमार इज वेटिंग। नीतीश कुमार को इन चीजों की आदत नहीं है। अजय आलोक जी, आप जानते हैं उनको बेहतर, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बट आप नीतीश कुमार को जानते हैं, उनको ऐसी चीज की आदत नहीं है। उनके विधायक पहुंचे ही नहीं उनके घर। अशोक चौधरी घर से बाहर निकल आए, बोले भाई विधायक आए नहीं। बहरहाल राहुल देव जी, मैं आप सबके पास आ रहा हूं, लेकिन राहुल जी के पास आ रहा हूं। राहुल जी, इस तरह की मूवमेंट हमने महाराष्ट्र में देखी है। नीतीश कुमार इज इन ट्रबल, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात सिर्फ नीतीश कुमार की नहीं है। राहुल देव जी, अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली, कैन आई हैव सिंपल विंडोज प्लीज बंसर। राहुल देव जी, अखिलेश यादव ने बहुत स्मार्टली, यूनिलैटरली, एक तरफा अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं कांग्रेस को 11 सीट दूंगा। और इसके लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस 11 सीट पे कभी हां नहीं बोलेगी। कांग्रेस को भी यह मुगालफा है कि वो 40 सीट यूपी में ला सकती है। तो सिंपली उन्होंने ममता बनर्जी वाला रिपीट किया है कि मैं अकेला लड़ूंगा। राहुल जी, देखिए, मैं नहीं जानता कि कांग्रेस इस पे क्या करेगी, वो 11 सीटें स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि 11 से ज़्यादा या 40 सीटें, 20 सीटें, 25 सीटें, इनकी उम्मीद लगाने का कोई उसके पास आधार है, ये मैं नहीं समझता।
तो अब ये उन दोनों के बीच के आपस का मामला है कि वो कितनी सीटों पर दोनों तैयार होते हैं। इस पे अभी हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उतनी सीटों की, आप आधी सीटों की बात कर रहे हैं, वो तो लगभग असंभव है। किसी भी हालत में कांग्रेस के पास इतनी ताकत ही नहीं है, न आधार है कि वो ये उम्मीद कर सके। लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, अभी ये तो दिख रहा है कि जाहिर है स्थिति बहुत अनिश्चित है, बहुत तरल है, जिसको हम फ्लूइड कहते हैं। लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सरकार बना रहे हैं। अब वो सरकार, वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जो आप प्रश्न उठा रहे हैं, वो एक दूसरा प्रश्न है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं कुछ भी स्वीकार करेंगे जहां पर वो मुख्य भूमिका में ना हो, यानी मुख्यमंत्री ना हो, वो मुख्यमंत्री पद से बाहर हो, कोई और उनके साथ गठबंधन में हो, लेकिन मुख्यमंत्री बने। मुझे नहीं लगता कि उनको ये स्वीकार होगा, और इससे उनको कोई भी जो फायदा होगा, जो वो सोच रहे होंगे कि अगली विधानसभा में उनको फायदा होगा, वो इससे होगा नहीं। बट राहुल जी, मेरा सवाल यही था, सॉरी आई एम बजिंग इन, कि दादा तो क्या नीतीश इस पोजीशन में है जी? कहीं नीतीश की पोजीशन शरद पवार वाली तो नहीं है? क्योंकि अभी अभी द ब्रेकिंग न्यूज विच माय रिपोर्टर इज गिविंग मी सर पटना से, कि नीतीश कुमार बैठे, उन्होंने एक चाय पार्टी या कोई भी अपने घर पे बैठक बुलाई थी, बेसिकली उसका नाम कुछ भी हो, उसमें विधायक पहुंचे ही नहीं है, एक दो नहीं, विधायक ही नहीं पहुंचे। तो क्या वो इस पोजीशन में भी है कि वो अपने आप को एक कॉल ले सके? देखिए, ऐसा है कि सर ऐश्वर्या, देखिए ये अभी एक बहुत डेवलपिंग, बहुत तेजी से विकसित हो रही स्टोरी है, जिसे हम फास्ट डेवलपिंग स्टोरी कहते हैं। इसलिए केवल अभी एक सूचना से कोई निष्कर्ष निकालना, मुझे लगता है कि ना आपके लिए ठीक होगा, ना मेरे लिए ठीक होगा। बिल्कुल सर, अभी हमें देखना चाहिए कि होता क्या है। बिल्कुल, तो ठीक है ना, अभी निष्कर्ष हम ना निकालें, हड़बड़ी क्या है, जल्दबाजी क्या है? कोई जल्दबाजी नहीं, आप भी यही हैं, हम भी यही। लेकिन अजय कुमार पांडे जी, एलजेपी इस समय मैं देख रहा हूं, चिराग पासवान इज वेरी हैप्पी मीटिंग द बीजेपी अगेन। वो अमित भाई से मिले, जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले, सबसे मिले, ट्वीट कर रहे हैं, मैसेज हो रहा है। एलजेपी सबको कैसे देख रही है? आप तो नीतीश कुमार के साथ, चिराग का तो कमेंट बहुत साफ था कि नीतीश हैज टू गो। बीजेपी का भी साफ था, बीजेपी के लिए भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी अगर नीतीश कुमार को वो दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे विद बीजेपी सपोर्ट। इतना आसान नहीं होगा। अभी कुछ महीने पहले की, महीने नहीं, कुछ सप्ताह पहले की बात है, उन्होंने जो विधानसभा विधान परिषद में बोला, उसके बाद देखिए, मैं बिहार के इस पूरे परिदृश्य पे दो पंक्तियों में आपको प्लीज कि कल के सियासत में मोहब्बत थी या न थी, आज के सियासत में मोहब्बत का आगाज है। तो यह जो बदली हुई परिस्थिति है, उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय चिराग पासवान ने स्पष्ट कहा है कि लेट नीतीश कुमार डिसाइड फर्स्ट। उनका ऑफिशियल घोषणा आने दीजिए, क्योंकि जो नीतीश बाबू हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं। मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान भी ताउम्र उनको न समझ पाए। अब भाजपा समझ पाएगी या न समझ पाएगी, या तो समय का काल चक्र बताएगा। राहुल देव जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार मित्र बैठे हैं, इन्होंने भी बड़ी करीब से भारतीय राजनीति और बिहार की राजनीति को देखा है।